आशियाना हाउसिंग केस शहबाज शरीफ को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से मुल्जिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किए जाने का इम्कान। कराची में केएमसी के बाद केडीए भी तजावुजात के खिलाफ मुतहरिक। केडीए स्टेट एंड एनफोर्समेंट सेल का गुलिस्तान जोहर में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन। समसम सेंटर के इतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। दुकानों के साइन बोर्ड और सनशेड समेत दीगर तजावुजात मिसमार। MQM राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार से रास्ते जुदा कर लिए। डॉक्टर फारूक सत्तार से किसी किस्म का मेल जोल ना रखा जाए। राब्ता कमेटी इजलास का एलामिया जारी। फारूक सत्तार ने हामियों को PI भी तलब कर लिया। कहते हैं उन्हें पार्टी से निकालना बुज़दिलाना फैसला है, मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन के खिलाफ वो मीडिया ट्रायल कर रहा है, अपोजिशन के मेंबर्स की वो डिटेल्स दे रहा है केसेस के बारे में जो सब जुडिस केसेस हैं, जो पब्लिक में नहीं आ सकते। एहतसाब ने नून लीग को परेशान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को काला कानून करार दे दिया। कहते हैं पगड़ियां उछाली जा रही हैं। ऑपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। DG नैब ने जो कुछ कहा वो हुकूमत का ही बयानिया है। नून लीग ने कौमी असम्बली में DG लाहौर के मीडिया इंटरव्यू के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। नैब की जानिब से टॉक शोज में दी जाने वाली मालूमात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। लीगी रहनुमा नैब के खिलाफ हर्जा सराई कर सकते हैं तो नैब को भी हक है कि मीडिया पर मौक़िफ़ पेश करे। नून लीग की तहरीक इस्तेहकाक पर नैब का रद्द अमल। चेयरमैन नैब ने DG लाहौर के इंटरव्यू का रिकॉर्ड पैमरा से तलब कर लिया। आप यहाँ पे नैब के ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रेजुडिस करें। आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं, यह मुनासिब नहीं होगा। वजीर इत्तलात का ऑपोजिशन को करारा जवाब। बोले आप सब पर बातें करें, कोई आप पर बात ना करे। कानून सबके लिए बराबर है। किसी को MNA होने की वजह से छूट नहीं दी जा सकती। तहरीक इस्तेहकाक का हथियार इस्तेमाल करके केस पर असरअंदाज होना दुरुस्त नहीं। पेशावर में जाली नोट छापने वाले गिरफ्त में आ गए। प्रिंटिंग प्रेस में धड़ाधड़ नोट छापने वालों ने 17 करोड़ रुपयों का हदफ मुकर्रर कर रखा था। 6 करोड़ छाप चुके थे। 3 मुल्जिम गिरफ्तार। 9 रुकनी गैंग के बाकी मुल्जिमों की तलाश जारी। अफगान धड़ों को इख्तलाफात खत्म करके मफाहमत का आगाज करना होगा। पाकिस्तान मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए हर काबिश का हिस्सा बनेगा। मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तानी वजारत खारिजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद एजाज का खिताब। अमन मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस में तालिबान का 5 रुकनी वफ्द भी शरीक हुआ। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की सुनी गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी वकास लंगा ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, एयरपोर्ट पर सिर्फ 42 ज़ायरीन रह गए हैं, बाकी को भेज दिया गया। उन्हें भी सुबह तक पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। गजा में हजारों फलस्तीनियों का इजरायली सरहद पर हफ्तावार एहतजाज। सहूनी फोर्सेस की फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद, 37 जख्मी कर दिए गए। जख्मियों में 6 बच्चे और 9 खवातीन भी शामिल। अमरीकी इत्तहादी तैयारों की शामी सूबे दीर अल ज़ोर में बमबारी। 14 बच्चों समेत 26 शहरी जाँ बहक। फजाई कार्रवाई हाजन के इलाके में की गई।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। बूट काउंटी में गाड़ी जलने से 5 अफराद हलाक। आतिशबाजी के बायस 80,000 से ज्यादा एकड़ रकबा तबाह, 2,000 घर और इमारतें राख में तब्दील। आग पर सिर्फ 5% ही काबू पाया जा सका। अहम शाहराहें बंद, 1,50,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आ गया। चांद नजर आते ही लोगों ने लोधरा में मशल बरदार रैली निकाली। सैकड़ों अफराद शरीक हुए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुध 21 नवंबर को मनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज खेल के मैदान से अच्छी खबर से शामिल करें तो बताएं कि मुसलसल 12 शिकस्तों के बाद शाहीनों की वनडे में न्यूजीलैंड से जीत। दूसरे वनडे में कीवीज को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। फखर जमान 88, बाबर आजम 46 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली, 1 को रन आउट किया। हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब कुछ जिक्र करते हैं अपोजिशन लीडर का। शहबाज शरीफ को आशियाना केस में जिस्मानी रिमांड के बाद आज अदालत पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ को लाहौर में सैयद नजमुल हसन की अदालत में पेश किया जाएगा। 29 अक्टूबर को होने वाली पेशी पर शहबाज शरीफ को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दिया गया था। शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद से लाहौर अदालत लाया जाएगा। एहतसाब अदालत की जानिब से तमाम रास्तों को कंटेनर और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है। मजीद जानते हैं खाबर मुगल से। खाबर बताइएगा, शहबाज शरीफ को कब तक पेश किया जाएगा? बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज जो है वो एहतसाब अदालत में चौथी पेशी जो है सैयद नजमुल हसन बगवारी जज की जो है वो अदालत में रूबरू पेश किया जाएगा। इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। 8 बजे जो है PK 651 जो कौमी एयरलाइन थी उसके ज़रिए इस्लामाबाद से जो है वो उन्हें लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पहुँचना था। ताहम 2 घंटे की ताख़ीर के बायस जो है वो अब ये परवाज़ जो है वो 10 बजे जो है वो तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसके बाद जो है उन्हें वहां से एयरपोर्ट से डायरेक्ट सख्त सिक्योरिटी हिसार में यहां पर एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। इस वक्त अगर मैं एहतसाब अदालत के बाहर और इसके अतराफ में की बात करूं तो जो बाहर मेन फिरोजपुर रोड है उसको MAO कॉलेज से लेकर सेक्रेटरीट की जाने तक जो है वो कंटेनर लगाकर जो है वो रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो भी चूंकि कोई पैदल जाने वाला भी अगर फर्द है तो उसे भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ट्रैफिक जो है वो उसको दूसरे अतराफ में जो है वो मोड़ा जा रहा है, जबकि जो इस रास्ते में स्कूल हैं या कोई सरकारी इदारे हैं या कोई दूसरे दफातर हैं या दुकानें हैं वो तमाम तर जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। आप जो है यहाँ पर एंटी रॉयड फोर्स के जो है वो दस्ते भी पहुंच गए हैं। इस वक्त जो है एहतसाब अदालत के गेट के बाहर भी जो है वो सिक्योरिटी की लेयर्स जो है वो लगा दी गई हैं। रिजर्व यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। पुलिस की आला अफसरान जो है वो वक्तन फवक्तन यहाँ पर आ रहे हैं और सिक्योरिटी का जो है वो बाकायदा जायजा ले रहे हैं। ताहम इस वक्त जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर और उसके बाहर जो मेन फिरोजपुर रोड है उसके वहाँ तक जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। तमाम जितने भी आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के बैरियर्स लगा दिए गए हैं। किसी भी जो है वो गैर मुतलका फर्द को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। खबर मुगल आप लाहौर करें, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात कराची ही की सियासत की तो पार्टी रुकनियत खत्म करने की वजह नहीं बताई गई। फारूक सत्तार कहते हैं नाम नेहाद फैसले को मुस्तरद करता हूं, उनमें इतना दम नहीं कि सबके सामने ऐलान करते। फैसला MQM के उसूल व ज़वाबित के खिलाफ है। मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। मेरी पार्टी की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करके पार्टी से खारिज किया गया है। ये बात मीडिया के ज़रिए मेरे इल्म में आई है। बुज़दिलाना फैसला, इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जब मीडिया को बुलाया गया था, वहाँ मीडिया मौजूद था बहादुराबाद पे, तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा इसका ऐलान किया जाता। वजूहात नहीं बताई गई। अगर कोई शो कॉज नोटिस दिया गया था
तो उसको एलानिया मीडिया के सामने शेयर किया जाता। मैं मुस्तरद करता हूँ राब्ता कमेटी के इस नाम नेहाद फैसले को। फारूक सत्तार की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे कबल राब्ता कमेटी ने बैठक लगाई जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। साथ ही कारकुनान को फारूक सत्तार से किसी किस्म का ताल्लुक भी ना रखने की हिदायत कर दी गई। तफसीलात जानेंगे चांद नवाब की रिपोर्ट में। माजी में भी कन्वीनियर्स को मुअत्तल किया गया है और तंजीम से निकाला गया है। फारूक सत्तार भाई का रवैया उन्हें बहुत तेजी से उस जानिब ले जा रहा है। MQM पाकिस्तान में जारी इख्तलाफात की खबरें दुरुस्त साबित हुई। मुत्तहदा राब्ता कमेटी ने आखिरकार डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी से माइनस कर दिया। बहादुराबाद आरजी मरकज में राब्ता कमेटी ने बड़ी बैठक लगाई। कई घंटे जारी रहने वाला इजलास नतीजा खेज साबित हुआ। फारूक सत्तार ना कमेटी के सामने पेश हुए और ना ही जवाब जमा करवाया, जिस पर राब्ता कमेटी ने डॉक्टर फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का फैसला किया। राब्ता कमेटी ने अलामिया में कारकुनान को हिदायत देते हुए कहा है कि कारकुनान डॉक्टर फारूक सत्तार से किसी किस्म का मेल जोल ना रखें। तंजीम के तरीक़ेकार के मुताबिक जो भी पार्टी से रुजू करेगा, तंजीम का तरीक़ेकार सबको पता है, कोई मेरा ख्याल है इतना कोई नाबलद नहीं है। तंजीम के तरीक़ेकार से जो तंजीम से राब्ता करेगा, तरीक़ेकार तंजीम का है, कोई पीपल्स पार्टी थोड़ी है, कोई मुस्लिम लीग फंक्शनल थोड़ी है। इससे कबल 13 सितंबर को फारूक सत्तार ने इस्तीफा दिया था, जिसे राब्ता कमेटी ने 28 अक्टूबर को मंजूर किया था।